नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जो पीए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसके बारे में हम आपको थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जो सिलेबस में आता है, कितने नंबर का जो एग्ज़ाम आएगा और कितने जो टाइम का एग्ज़ाम होगा वो हम आपको बताएंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में एमटीएस का सिलेबस और पोस्टमैन का सिलेबस जो है वो डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम आपको पीए के सिलेबस के बारे में बताएंगे। जो ये आप देख सकते हैं, पीए का जो एग्ज़ाम है पेपर 1 जो है वो 120 मिनट मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा टोटल ये, जिसमें पार्ट ए 50 मार्क्स और पार्ट बी 50 मार्क्स का होगा। तो हम पार्ट ए देखते हैं पहले, उसमें क्या क्या जो है आएगा सिलेबस में। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के हैं। तो जैसे एमटीएस के एग्जाम में क्या है, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, बट पीए के एग्जाम में एक क्वेश्चन का 1 ही मार्क्स है। तो पहले जो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पीओ गाइड पार्ट 1 है जो, उसमें से 10 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। इसमें हमें बताया गया है एक्सेप्ट टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर। टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर है जो वो सिलेबस में नहीं है, वो जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद रेगुलेशंस रिलेटेड टू इनलैंड मेल। तो जो पीओ गाइड 1 है दोस्तों, वो इनलैंड मेल से रिलेटेड है। जो इंडिया में जो हम अपनी कंट्री में ही जो मेल भेजते हैं, जब मेल से रिगार्डिंग रूलिंग है, डाक से जो रिगार्डिंग, वो पीओ गाइड 1 में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या है जो टॉपिक्स हम देखते हैं, इसमें लेटर्स हो गया और पार्सल्स, उसके बाद इनलैंड लेटर कार्ड, ब्लाइंड लिटरेचर और बुक पैकेट्स। बुक पैकेट्स की वैसे तो 3-4 कैटेगरीज हैं, लेकिन अभी जो अपडेटेड पीओ रेगुलेशंस हैं उसमें एक ही कैटेगरी जो है बुक पैकेट्स की बना दी गई है। तो ये चीज़ें हम पीओ गाइड 1 में जो पढ़ते हैं डोमेस्टिक मेल से रिलेटेड, इसकी क्या रूलिंग्स हैं, क्या इसके जो नॉर्म्स हैं, वो सब हमें पीओ गाइड 1 में पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद जो आगे है पीओ गाइड पार्ट 2, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, जिसमें 10 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। इसमें हमें दिया है एक्सेप्ट ब्रिटिश एंड आयरिश पोस्टल ऑर्डर। ये पहले चलते थे पोस्टल ऑर्डर, लेकिन अभी बंद हो चुके हैं। तो देखते हैं, पोस्ट ऑफिस गाइड्स पार्ट 2 डील्स विद रेगुलेशंस रिलेटेड टू फॉरेन मेल। पार्ट 1 जो था पोस्ट ऑफिस गाइड का वो इनलैंड मेल से रिलेटेड था, और पार्ट 2 जो है वो सब फॉरेन मेल से रिलेटेड है, जो विदेशों में हमारी इंटरनेशनल मेल जो जाती है उससे रिलेटेड। तो इसमें क्या क्या है, फॉरेन लेटर्स, स्पीड पोस्ट, आईटीपीएस इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विसेज और इंटरनेशनल एयर पार्सल्स। इनसे रिगार्डिंग जो रूलिंग है वो सब पार्ट 2 में हम पीओ गाइड में पढ़ते हैं। आईटीपीएस भी एक जो सर्विस है वो थोड़ी चीप रेट पे जो सर्विसेज है, जो पार्सल बाहर भेजे जाते हैं उसे आईटीपीएस बोलते हैं। डिटेल में हम आपको अपनी क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो ये पीओ गाइड पार्ट 2 में इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है तीसरा जो टॉपिक होगा इसमें, आईटी मॉडर्नाइजेशन। तो जो आईटी मॉडर्नाइजेशन इसमें इंक्लूडिंग आईटी 2.0। आईटी मॉडर्नाइजेशन मतलब हम समझ सकते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, नए सॉफ्टवेयर्स आए, एप्लीकेशंस आई, जैसे बैक ऑफिस, पॉइंट ऑफ सेल, ये सब ये आईटी मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। इसमें से हमें 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक छोटा टॉपिक है। इसमें से आप जो मार्क्स है अपने पूरे के पूरे ले सकते हो, कम टाइम इसमें आपको देना पड़ेगा। जो इसमें सपोज जैसे हमसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन कौन सी कंपनी ने कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है या कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो यहाँ पे लिखा है हमने, आईटी मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आईटी इक्विपमेंट यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मतलब वही जो भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं या सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं और क्या है जो उनका सर्विस प्रोवाइडर क्या है। तो ये इसमें अभी आईटी 2.0 जो है वो भी इंक्लूड है। अभी इसका जो है ये अंडर प्रोसेस है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है,
लेकिन इसकी जो कार्रवाई वो है वो चल रही है, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा इस बार। फिर जो इसमें चौथा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें से आपको 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एमटीएस के लिए भी पढ़ना है, पोस्टमैन के लिए भी पढ़ना है और पीएसए के लिए भी पढ़ना है कि मतलब हमारा जो पोस्ट ऑफिस, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वो क्या क्या सर्विसेज देता है पब्लिक को, क्या क्या हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स हैं, और ये सब हमें पता होने चाहिए डिपार्टमेंट के बारे में। तो ये सभी को पढ़ना जरूरी है। इसमें वही मेल के बारे में जो हमारा मेन जो कंपोनेंट है, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स और बिजनेस, ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आएंगे। इसमें से अपने को 10 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो जैसे मेल्स तो हमने आपको बताया ही है, स्पीड पोस्ट है, पार्सल है, रजिस्ट्री है, इनलैंड और फॉरेन जो अलग अलग होती है। उसके बाद बैंकिंग एंड रेमिटेंस में तो जो पीओएसबी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, जैसे एसबी, आरडी, टीडी, सुकन्या, ये सब स्कीम्स के रिगार्डिंग जो रूलिंग है, ए टू जेड जो इनका जो कैसे डील करना है वो सब इसमें आएगा। और भी जो बैंकिंग से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो एसबी स्कीम तो इसमें कवर हो गई। फिर अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी सब जो है वो बैंकिंग में ही कवर हो जाएंगी। तो ये बैंकिंग का जो टॉपिक आपका बनेगा। उसके बाद आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये भी बैंकिंग का ही एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है। इसमें भी हम आपको अच्छे से जो है वो मेन जो चीज़ें हैं उनके नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। और रेमिटेंस में जो आगे देखते हैं वो है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर जो ट्रेडिशनल सर्विस है पोस्ट ऑफिस की, जो अभी जिसमें 2-3 कैटेगरीज होती हैं, सर्विस मनी ऑर्डर है या और जो भी नॉर्मल मनी ऑर्डर होते हैं, उनसे जो रिलेटेड रूलिंग होगी वो भी हम इसमें कवर करेंगे। फिर अगला जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का पार्ट है इंश्योरेंस। इसमें वही पीएलआई और आरपीएलआई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दो ही इंश्योरेंस करता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। फिर है स्टैम्प्स। स्टैम्प्स वही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कई तरह की स्टैम्प्स और फर्स्ट डे कवर जो है वो इशू करता है, तो उसे एक फिलैटली जो मेन बोला जाता है, जिसमें कस्टमर पीडीए अकाउंट खुलवा सकता है और जिन्हें अलग अलग स्टैम्प्स इकट्ठा करने की जो वो हॉबी होती है। और फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आता है बिजनेस। बिजनेस जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए क्या क्या स्कीम्स जो प्रोवाइड करता है। इसमें बिल पेमेंट्स, जैसे बीएसएनएल के बिल, बिजली बिल, यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह, वो सर्विस, आधार से रिलेटेड सर्विसेज हैं। फिर बिजनेस पार्सल हैं, जो अपने बिजनेस के पर्पस से जो कस्टमर्स पार्सल भेजना चाहते हैं। उसके बाद ये एक नई स्कीम आई है डीएनके, डाक निर्यात केंद्र, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे ये क्या स्कीम है। ये भी एक जो बल्क कस्टमर्स होते हैं फॉरेन में जो अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं उनके लिए है। सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, ये भी स्कीम उनके लिए ही है, बल्क कस्टमर्स के लिए। बीएनपीएल स्कीम भी, बुक नाउ पे लेटर, ये भी बल्क कस्टमर्स के लिए, मतलब जो बिजनेस पर्पस के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज ले सकते हैं। फिर है आगे एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो है ओल्ड पेंशन के बाद जो न्यू एम्प्लॉयज हैं 2004 के बाद, वो एनपीएस में आते हैं। इसमें 2 अकाउंट है, टायर 1 और टायर 2, ये हम पढ़ेंगे। ये छोटा सा ही टॉपिक है। टायर 1 जो अकाउंट है वो सबके लिए कंपलसरी है, टायर 2 जो अकाउंट है वो मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसे आपका 40 नंबर का जो है वो कवर हो जाएगा। फिर आगे जो 10 मार्क्स का है वो देखते हैं किसमें से आएगा आपका जो सिलेबस। तो इसमें है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 चैप्टर 1 एंड 2। तो वॉल्यूम 6 जो इसमें हमें पढ़ना है, वॉल्यूम 5 नहीं है। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 3 के मिला के 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 जो हमने पोस्टमैन के सिलेबस में भी देखा था, इसमें जो डाक डिलीवरी से रिलेटेड या और भी जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं। और इसमें जो तीसरा टॉपिक होगा अपडेटेड एसबी ऑर्डर्स टिल 31 दिसंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब जो एसबी ऑर्डर्स निकाले जाते हैं डिपार्टमेंट द्वारा जो साल में 20, 25, 30 कितने भी हो सकते हैं, तो वो 2 साल के पूछे जाएंगे, जिस साल एग्जाम होगा उससे पिछले 2 साल के।
तो इसकी भी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। वैसे मोस्टली सभी बोलते हैं कि इन्हें छोड़ देना चाहिए 1-2 नंबर के लिए, किस लिए इतना पढ़ना, लेकिन हम आपको इसकी एक आसान सी ट्रिक बताएंगे, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। और आगे जो 5 नंबर का जो सिलेबस है वो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 और फॉरेन पोस्ट मैनुअल। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 जो है वो सारा आरएमएस से रिलेटेड है, और फॉरेन पोस्ट मैनुअल भी है तो वो काफ़ी, लेकिन उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें ये छोड़ना नहीं है। 1-2 क्वेश्चन के लिए भी आपको हम इम्पोर्टेंट इसमें से 12 से 15 पॉइंट्स जो है आपको बताएंगे, आपने उसके बेस पे तैयारी करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक भी जो 1-1 मार्क्स के लिए हमें मेहनत करनी है। तो ये 50 नंबर का पार्ट है, इस ऐसे कवर हो जाएगा। और फिर आएगा पार्ट बी। पार्ट बी जो वो भी 50 मार्क्स का है, में 50 क्वेश्चन है। तो वही पहले 10 मार्क्स के जो है वो जीके का, जीके में वही इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जीके, कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मॉरल स्टडी, जो एमटीएस पोस्टमैन में टॉपिक थे वही रहेंगे। और उसके बाद है 20 मार्क्स का इसमें मैथ का जो आएगा। एमटीएस में इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे इसमें, लेकिन पीए में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सिलेबस टॉपिक्स इसमें भी वही हैं, बोर्ड मास, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये। तो उसके बाद जो बचेगा 20 मार्क्स का वो आपको आएगा रीजनिंग, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। वैसे तो ये इतने हार्ड लेवल के नहीं होते, मॉडरेट लेवल के ही होते हैं, लेकिन ये एमटीएस और पोस्टमैन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीए के लिए आपको ये जो पीए का एग्जाम थोड़ा सा उनसे थोड़ा अपर लेवल का होता है, तो उसमें आपको ये चीज़ें भी कवर करनी पड़ेगी। रीजनिंग भी हमारी तरफ से आपको बहुत अच्छे जो है वो शॉर्ट नोट्स और टॉपिक वाइज नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आपको इसकी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब मिला के आपका जो पीए का है 100 नंबर का जो पेपर बन जाएगा, पेपर 1। तो एक दिन में आपको एक ही पेपर देना होगा 100 क्वेश्चन का। और उसके बाद जो है पेपर 2 होगा, ये टाइपिंग टेस्ट होगा, जो स्किल और डाटा एंट्री टेस्ट होता है 15 मिनट का। इसमें आपको 1200 की डिप्रेशन जो है वो करने होंगे, जो पोस्टमैन में थोड़े कम थे। तो ये भी इतना हार्ड नहीं है, इसमें जनरल और जो ओबीसी को 75% और एससी एसटी को 60% जो है मार्क्स लेने पड़ते हैं। तो ये हो जाता है थोड़ी प्रैक्टिस से, इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। मेन जो है वो आपका पेपर 1 है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। तो आप जो है अपना अभी से तैयारी शुरू करिए, पेपर में जो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और कुछ भी आपको इससे सिलेबस से संबंधित कोई भी जो आपकी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे जो पेड बैच हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो आप जो भी आपकी क्वेरी है या अगर आप बैच लेना चाहते हैं, अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। और पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो मिलेंगे हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।